पहले अपनी हेयर पोरोसिटी के बारे में जानिए। ये बिल्कुल आपको इस्तेमाल नहीं करना है। दिस इज़ टू मच हेवी ऑयल फॉर योर हेयर। क्या क्या बात कर रहे हैं? हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्किन लॉग बाय सानिया। आज हम बात करेंगे आपके बालों के सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन के बारे में, विच वी ऑल सीम टू इग्नोर। इट्स योर हेयर पोरोसिटी। सो पहले हम जान लेते हैं कि व्हाट इज़ हेयर पोरोसिटी। सो आई मेड अ big note on what is hair porosity, types of hair porosity and how to manage it according to your hair porosity. सबसे पहले बात करते हैं हेयर पोरोसिटी किसे कहते हैं। Hair porosity is something like how well your hair manage and absorb the moisture. Like ये hair porosity test से हमें ये मालूम चलता है कि आपके बालों में कितनी क्षमता है अब कुछ भी प्रोडक्ट्स को अब्जॉर्ब करने की एंड मॉइस्चर को होल्ड करने की। सो बेसिकली इट्स योर क्यूटिकल कंडीशन, आपके बाल के जड़ों का हाल है ये हेयर पोरोसिटी। सो इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके बालों के बारे में कुछ हो ही नहीं सकती। तो लेट्स क्विकली मूव ऑन टू व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेयर पोरोसिटी एंड उसके हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए एंड सो ऑन। सो पहली बात जान लेते हैं हेयर पोरोसिटी। जैसे कि मैंने आपको बताया हाउ वेल योर हेयर कैन अब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड होल्ड इट। सो if you are having a medium porosity hair then your hairs are blessed, क्योंकि medium porosity hair एक ऐसे टाइप में आता है जिसमें आप कोई भी ऑयल इस्तेमाल कर सकते हो। इवेंचुअली आप हाई पोरोसिटी वाले भी ट्रीटमेंट्स कर सकते हो एंड लो पोरोसिटी वाले चीज़ें भी अपने बालों पर अप्लाई कर सकते हो। तो पहली बात हम जान लेते हैं कि मीडियम पोरोसिटी हेयर किसे कहते हैं। मीडियम पोरोसिटी हेयर्स जिसके स्केल हेयर के क्यूटिकल्स नॉर्मली स्पेस्ड रहते हैं, मतलब ज़्यादा दे आर नॉट टाइटली पैक्ड विथ ईच अदर। सो जो भी मॉइस्चर है उसके अंदर आसानी से एंटर हो सकता है। सो इट्स मीडियम पोरोसिटी। Now, in a medium porosity hair, your hair strands are well maintained and the moisture stays balanced. तो now let's move on to low porosity hair. लो पोरोसिटी हेयर एक ऐसा हेयर टाइप है जिसमें मॉइस्चर कितना भी आप कोशिश करो अंदर जाता ही नहीं है। वेदर यू यूज़ ग्रेट प्रोडक्ट्स, ग्रेट कंडीशनिंग प्रोडक्ट जो है अंदर जाता ही नहीं है। योर हेयर क्यूटिकल्स आर tightly packed with each other, so it doesn't allow any product to get into your hair cuticles. So these are medium low porosity hair. Low porosity hair moisture doesn't enter into your hair quickly. सो अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा टेंशन लेने वाली चीज़, इट्स हाई पोरोसिटी हेयर। अगर आपके हाई पोरोसिटी हेयर है देन आपको बहुत ही ज़्यादा अपने बालों की केयर करनी है। तो आप यहाँ पर क्या होता है कि आपके हेयर में मॉइस्चर भी बहुत आसानी से चला जाता है एंड मॉइस्चर आसानी से निकल भी जाता है। इट मीन्स हेयर अब्जॉर्ब मॉइस्चर फास्टर बट ऑल्सो लूजेस इट फास्टर। So it's something like you try to give it but it's not taking. Even if it's taking, it's not giving what it should give. So ऐसा है मीडियम, लो एंड हाई पोरोसिटी के बारे में। Now, how do you manage each particular hair type? Low porosity, medium porosity, high porosity. अगर आपके low porosity hair है then of course you need to maintain your hair in a very manageable way. So आपको heavy oils की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाना है. You need to use lightweight oils. So what are lightweight oils? It's argan oil, grapeseed oil, jojoba oil and almond oil. ऐसे oils आपको इस्तेमाल करना है जो आपके हेयर क्यूटिकल तक जा सके, क्योंकि आपके हेयर्स बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं। सो इफ़ यू यूज़ हेवियर ऑयल्स देन इट कुड क्रिएट एंड बिल्ड अप इन योर हेयर। सो डू नॉट गो विथ हेवी ऑयल्स। नाउ बात करते हैं मीडियम पोरोसिटी हेयर। एज अ सेड मीडियम पोरोसिटी हेयर कैन गो विथ बोथ ऑफ दीज। लो पोरोसिटी वाले प्रोडक्ट्स भी आपके लिए जम जाते हैं एंड हाई पोरोसिटी वाले भी जम जाते हैं। आपके लिए ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी ऑयल वर्क्स ग्रेट, but even if you want to like specifically mention what type of oil you are going with, then you can add olive oil, almond oil, coconut oil, etc.
नाउ कमिंग टू हाई पोरोसिटी हेयर, हाई पोरोसिटी हेयर जैसे कि मैंने बताया था द मॉइस्चर गेट्स फास्टर अब्जॉर्ब्ड एंड इट ऑल्सो लीड्स टू बिल्डअप एंड ईजिली आपके बाल ग्रीजी फील होते हैं। तो आपको हेवियर ऑयल्स की तरफ ज़्यादा जाना है क्योंकि आपके बाल बहुत ज़्यादा फ्रिजी हो जाते हैं एंड ड्राई दिखने लगते हैं। एंड ये क्यों दिखते हैं ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगी। तो आपको जाना है हेवियर ऑयल्स के साइड, जैसे कि कैस्टर ऑयल, शिया बटर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल एंड कोकोनट ऑयल। नाउ लेट्स क्विकली मूव ऑन टू व्हाट आर द थिंग्स यू हैव टू अवॉइड। बात करते हैं लो पोरोसिटी हेयर की। लो पोरोसिटी हेयर को जो है जैसे कि आप जानते हैं आपके बालों में मॉइस्चर जो है जल्दी अब्जॉर्ब नहीं हो पाता, योर क्यूटिकल्स आर टाइटली पैक्ड। सो इसके लिए आपको चाहिए कि आप हेवी ऑयल्स अवॉइड करें, टू मच प्रोडक्ट लेयरिंग, कंडीशनर, हेयर मास्क, हेयर सीरम, लिव इन सीरम, ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करना ही करना है। बात करूँ मैं मीडियम पोरोसिटी हेयर, you can either use a good product layering but do not overdo it, like over protein treatment। जैसे कि आप लोग समझते हैं कर्ड अप्लाई करना आपके बालों में बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, which is not, because it is a big high protein treatment I guess। एंड ऑल्सो ओवर कंडीशनिंग नहीं करना है। आपके बाल ऑलमोस्ट वेल मेंटेन्ड होते हैं, दे हैव लेस फ्रिज, they are manageable and moisture gets absorbed well and retains well also। तो you don't need to do over conditioning to your hair। आपके बाल जैसे हैं उन्हें वैसे ही रहने दो, बस थोड़ा सा केयर कर लो, then you are good to go। Now moving on to high porosity hair, high porosity hair needs to use chemical free shampoo, avoid heat styling and skipping कंडीशनर इज़ अ बिग नो फॉर यू, क्योंकि आपके बाल हाई पोरोसिटी हेयर में इसीलिए कंसिडर हुए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आपने हीट स्टाइलिंग किया है विदाउट यूजिंग हीट प्रोटेक्टेंट। सो यू शुडेंट स्किप कंडीशनर एट ऑल एनी टाइम। जैसे कि आपके बाल बहुत ज़्यादा फ्रिजी एंड फ्लेकी एंड व्हाट डू आई से, दे आर नॉट मैनेजेबल एंड ऑल्सो दे लुक लाइक वेरी रफ। तो आपको चाहिए कि एक बहुत अच्छा कंडीशनर अपने हेयर रूटीन में इंक्लूड करें। एंड नॉट ओनली केमिकल फ्री शैम्पू शुड बी यूज बाय हाई पोरोसिटी हेयर, इट शुड बी ऑल्सो यूज बाय मीडियम लो। आपका बाल कोई भी टाइप का हो, यू नीड टू यूज़ अ केमिकल फ्री शैम्पू ओनली, क्योंकि आप जितना ज़्यादा केमिकल अपने बालों में लगाएंगे आपके बाल उतने ही डैमेज होंगे। So yeah, this was all about today's video. So if you find this video helpful, then please do like, share and subscribe to my channel.